और आने वाले साल भर की जो कार्य योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसके संचालन के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को और सभी समाज के लोगों को जोड़ने का किस तरीके से प्रयास हो सकता है, सभी जो धार्मिक उत्सव हैं उन आयोजनों में भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से भागीदारी हो सकता है, उसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो चुन करके आए, ताकि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक माहौल तैयार हो। उसमें हम पंचों से लेके पार्लियामेंट तक हमारी सरकार बने। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसे देती है और यदि हमारे यहाँ लोग सही लोग नहीं बैठेंगे तो उसका नीचे बंदरबाट होता है। अंतिम व्यक्ति तक केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचना चाहिए। और अभी जब दूसरी सरकारें बीच में आ जाती हैं, उनके लोग आ जाते हैं, तो लाभ उनका खत्म हो जाता है और जनता तक लाभ नहीं पहुँचता। भारतीय जनता पार्टी का आज जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति का बैठक हुआ। इस बार जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, उसी प्रकार अब नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने जीत हासिल करना चाह रहे हैं और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे रहे हैं। हमारे साथ नीलकंठ टेकाम जी, इनसे जानते हैं कि किन चीजों का आज बैठक हुआ। सर, राज्य स्तर पर जब कार्य समिति की विस्तृत बैठक हुई थी, वहाँ से पूरा दिशा निर्देश राज्य में हर जिले में इसी तरीके के आयोजन के लिए दिए गए हैं। उसी तारतम्य में आज कोंडागांव जिला का कार्य समिति यहाँ पर केसकाल मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारे सक्रिय कार्यकर्ता, सभी मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित हुए और आने वाले साल भर की जो कार्य योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसके संचालन के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को और सभी समाज के लोगों को जोड़ने का किस तरीके से प्रयास हो सकता है, हमारे भारत देश में मनाए जाने वाले सभी जो धार्मिक उत्सव हैं उन आयोजनों में भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से भागीदारी हो सकता है, उसके बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। और मुख्य रूप से एक पेड़ माँ के नाम जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, उसको एक चरणबद्ध तरीके से हमारे कोंडागांव जिले में भी बूथ स्तर पर कम से कम 51 पौधों का रोपण करके उसको वृक्ष के रूप में तैयार करने का संकल्प लिया गया और काफ़ी सकारात्मक तरीके से आयोजन संपन्न हुआ। जीत के लिए किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को रुझान करके ग्राम पंचायत स्तर पर हो नगरीय निकाय? अभी तो सभी ने ये मन में ठान लिया है कि ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो चुन करके आए, ताकि आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक माहौल तैयार हो सके। किस प्रकार रहा आज पूरा बैठक? आज संगठन की बैठक थी और उसमें हमारे मतदान केंद्र के कार्यकर्ता हुए थे और उसमें लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद अब हमारे 2 निकाय बचते हैं, नगरीय निकाय और पंचायती राज। उसमें हम पंचों से लेके पार्लियामेंट तक हमारी सरकार बने, जिससे कि काम करने में आसानी हो, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसे देती है और यदि हमारे यहाँ लोग सही लोग नहीं बैठेंगे तो उसका नीचे बंदरबाट होता है। इसलिए नीचे से ऊपर तक हमारे लोग बैठे, ऐसे लोग बैठे जो कम से कम वहाँ के कार्यों को जनता के तक पहुँचा सकें और जनता को उसका लाभ दिला सके, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, अंतिम व्यक्ति तक केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। और अभी जब दूसरी सरकारें बीच में आ जाती हैं, उनके लोग आ जाते हैं, तो लाभ उनका खत्म हो जाता है और जनता तक लाभ नहीं पहुंचता। तो हमारा ये प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि हम अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाएँ और देश को मजबूत करें। जिला कार्य समिति की आज विस्तृत बैठक आहूत की गई थी, जिसमें आगामी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई और आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव के विषय में भी चर्चा की गई। आज गुरु मंत्र दिया गया और आने वाला समय में देखते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पर पैठ जमाती है। प्रकाश नाग, IBC 24 केसकाल।